तो फोटो फ्रेम के लिए डर रही है। अरे टूट गया तो क्या हो गया? मानसी, इट्स ओके, फोटो फ्रेम ही तो है, इसमें इतना डरने की क्या बात है? फोटो नहीं भाई, मैंने वो पहले भी एक बार, और मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। जानबूझकर क्या नहीं किया, कुछ बोल ना। भाई मैंने ना, मैं बताता हूँ कार्तिक। इसने जब से नायरा के मॉम के एक्सीडेंट के बारे में सुना है बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। दरअसल ये जो उल्टी सीधी किताबें पढ़ती रहती है ना, सब गलती उसकी है। मना किया है कि ऐसी किताबें ना पढ़े, फिर भी मानसी तुम सुनती नहीं हो। अब तुम ही समझा से कार्तिक। कल को नायरा हमारे घर में शादी करके आएगी और उसने उसके सामने ऐसा कुछ कर दिया तो कितना दुख होगा, क्या सोचेगी वो? क्या हुआ कार्तिक? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं चाचू, विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों विश्वास हो नहीं रहा। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि कुछ तो है। नहीं कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है ना मानसी? आप उसे मजबूर मत कीजिए अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। इट्स ओके। भैया जल्दी आओ, आपको कोई बुला रहा है। चलिए चलिए भैया जल्दी आओ ना। कहा था ना मैं तुम्हें, थोड़ा सा संभालो। पर नहीं, अरे शादी है उसकी, कुछ तो ख्याल करो। क्यों अपनी बेवकूफी की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद करने में तुली हो तुम? एक्सीडेंट हुआ गलती से, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तो संभाल सकते हैं ना खुद को। अपने लिए नहीं, कार्तिक के लिए ही सही, संभालो खुद को। प्रेम को मैं ठीक करवा दूंगा मानसी, और अगर रिश्ते टूटे तो वो मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। इतना याद रखना है मानसी बेटा। ये तो मम्मा की फेवरेट डिजाइन है ना, उन्होंने बताया था मुझे एक बार। हाँ प्रिंसेस, ये उन्होंने ही सिलेक्ट करके रखा था, इसलिए हमने यही फाइनल किया है। हाँ, और या के साथ थारे और कार्तिक के नाम की सोने की घिड़ियाँ, फल, मिठाई, उपहार, ये सब होवेगा। इतना कुछ होगा कि सब देखते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज आम नहीं होगी, एक से बढ़कर एक, सुंदर, कीमती और अनोखी होगी हर चीज। इतना सब करने की क्या जरूरत है बुआ दादी? जरूरत की ना है, मारी चोरी का ब्याह है और ईश्वर की कृपा से बहुत सारा है हमारे पास। अरे ससुराल वालों को ये मौका ना देंगे कि कहीं से कोई इतनी सी भी चूक निकाले। हाँ, लोगों को तो बस मौका चाहिए, तो हम उन्हें देंगे नहीं। इसलिए जो भी नायरा के परिवार वाले करेंगे, हम उनसे ज्यादा करेंगे। बचपन में आप ही लोगों ने सिखाया था कि दिखावे में किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, और अब शादी में आप लोग खुद ही वही कर रहे हैं। शादी ब्याह तो मौके होते हैं बेटा, जहाँ हम अपनी शान और शौकत दिखा सकते हैं। और हम तो कहते हैं भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है तो खर्च करो, दिखाओ, ऐसी चमक दिखाओ कि लोगों की आंखें चुंधिया जाए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आई नो प्रिंसेस, लेकिन ये जो जिंदगी है ना, बहुत अजीब है। कभी कभी कोई ऐसे पार्ट पढ़ा जाती है जो सिर्फ उस मौके और उन हालात में ही सीखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब जैसे हम सब जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन फिर भी बोल जाते हैं ना। एनीवे, ये सब बातें तुम अभी नहीं समझोगी। जब तुम्हारे बच्चे होंगे और उनकी शादियां होंगी और ये सब तुम उनके लिए खरीदोगी ना, तब तुम खुद ही समझ जाओगी। वाह, क्या समझाया है आपने। भाभी माँ, अगर आप कहें तो ये एक बार उन्हें दिखा लाएं। जरूरत तो ना है, फिर भी दिखाना है तो दिखा लो। ये पता ये नया नखरा करे वो। हम क्यों नखरी करें जब सब कुछ ठीक हो। पर बड़ी तकलीफ होती है जब कोई हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता। भगवान करे उन्होंने इस बार कोई गड़बड़ नहीं की हो, वरना लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे हम। ये लीजिए, मुंह दिखाई कर आइए। अरे भाभी माँ, ये सबकी समेट के रख लेना। हाँ वर्षा जी। भाई, पापा, चाची, ये देखिए, ये तो काला पड़ गया है। मुझे लगता है जिन बॉक्स की पैकेजिंग खुल गई थी ना, उन सबके अंदर का सामान काला हो गया है। ओह गॉड, ये नानी और दादी जो गिफ्ट लेके गए, अभी तो काला नहीं पड़ गया। मैं बता नहीं सकता आपको कि ये खबर देकर आपने मुझे कितनी खुशी दी है। हमारे बिजनेस को क्या बूस्ट मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, लाइफ को बिजनेस बना के रखा है और रिश्तों को भी। थैंक यू। बस थैंक यू। ध्यान रखा कीजिए, अभी शो ऑफ करने के चक्कर में